नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी में औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं औपचारिक पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों, व्यावसायिक कार्यों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पर पत्र भेजने वाले का नाम, पता लिखते थे। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रही, इसलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है, अतः ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति हमें अपनानी है। तो चलो आज हम औपचारिक पत्र लेखन किस तरह से करते हैं यह देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अनौपचारिक पत्र का मतलब क्या है, और यह पत्र मैंने मराठी में भी दिया है। तो अनौपचारिक पत्र एक घरेलू पत्र का प्रकार है। ऐसे पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय होता है अथवा जो हमारे घनिष्ठ होते हैं। हम अपने मित्रों, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी या रिश्तेदारों को जो पत्र लिखते हैं वे इसी श्रेणी में आते हैं। और इन पत्रों में संबोधन, अभिवादन तथा शिष्टाचार आदि आयु एवं रिश्तों के अनुसार निभाना जाता है। इस पत्र में हम अपनी निजी बातें, कुशल क्षेम तथा सुख दुख की बातें लिखते हैं और इन पत्रों की भाषा सहज सरल होनी चाहिए। तो इस तरह का होता है अनौपचारिक पत्र। तो अब देखते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन्हें कहा जाता है जिनमें संबोधन, अभिवादन और शिष्टाचार की निश्चित औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं। इन पत्रों में विषय के अनुकूल नपी तुली भाषा में अपने उद्देश्य स्पष्ट करना होता है। इस तरह के पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता। इन पत्रों में कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करना चाहिए। विषय से बाहर की कोई अन्य बात नहीं लिखनी चाहिए। औपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्रों का समावेश है: शिकायती पत्र, निवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र और व्यावसायिक पत्र। शिकायती पत्र का प्रारूप आज हम यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए विषय है स्वास्थ्य अधिकारी नगर परिषद कोल्हापुर 416001 को संजय या संगीता कोटनीस 45 शिवनेरी शाहूनगर खासबाग मैदान कोल्हापुर 416002 से पत्र लिखकर उसमें अपने मोहल्ले में बढ़ती हुई गंदगी के बारे में शिकायत करते हुए आवश्यक प्रबंध करने का अनुरोध करता है या करती है। तो यह है हमारा विषय और आगे पत्र का प्रारूप हम देखने जा रहे हैं। अब देखो, पत्र लेखन करते वक्त आपको पहले दिनांक लिखना है, फिर प्रति जो सेवा में मैंने दिया है स्वास्थ्य अधिकारी नगर परिषद कोल्हापुर और पिन कोड। यहाँ पे विषय दिया है या संदर्भ मोहल्ले में गंदगी की शिकायत, और फिर महोदय। फिर क्या करना है आपको, विषय विवेचन, तो उसके बारे में आपको लिखना है। फिर बाद में क्या लिखना है आपको,
भवदीय भवदीया या आपकी सेवा में, जो भी है। तो आपको पहले विषय विवेचन करना है और बाद में अंत में आपको क्या करना है, नाम, पता और ईमेल आईडी तथा संपर्क क्रमांक आपको जरूर लिखना है। इस तरह से आप यदि पत्र लेखन करोगे तो प्रश्न पत्र में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे।